डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे उसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एज सोन, तो इसको हम डायग्राम बना दें। देखिए ये डायग्राम बन गया। ठीक है, और इसमें जो है ये आपका मास हो गया कितना m, फिर एक स्प्रिंग ले लीजिए, फिर एक मास दिया है कितना 2m, फिर एक मास दिया है 3m। ठीक है 3m। ठीक है, और ये क्या है x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट और ये x3 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है x3 डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपका 3k, ये इसका स्टिफनेस क्या है 2k और इसकी क्या है k। अच्छा अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ठीक है ना आपका, इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन किए थे। देखिए तो यहाँ भी क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, ध्यान में आ रहा है। और ये सिस्टम आपका दिया है। सिमिलर सिस्टम एक यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था जो लेक्चर नंबर 74 के ऊपर ही बेस्ड था। लेक्चर नंबर 74 अभी हम आपको दिखाएंगे। ये लेक्चर नंबर 74 आपका इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट था, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। वह यदि आप देखें लेक्चर नंबर 74 तो आप बना पाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है, तो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ये होता है कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट 2। ठीक है, ये हमने आपको कुछ इस तरह से समझाया था कि एक आपको हमने डायग्राम भी बताए थे, मैं वो डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये है आपका कि यहाँ पर आपको फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा कि नहीं। भाई कांटा तो पैर में गड़ा, लेकिन दर्द कहाँ होता है, दिमाग में। दर्द कहाँ होता है, दिमाग में। दिमाग को शून्य कर दिया जाए और पैर कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है, परिवार में एक छोटा बच्चा है और 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का व्यवहार, 10 लोगों का संस्कार, 10 लोगों का ज्ञान, ये थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर असर डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके चलते जो यहाँ पर स्टैटिक डिफ्लेक्शन हुआ, इसके चलते जो यहाँ पर स्टैटिक डिफ्लेक्शन हुआ, तो उसको हम लोग लिखते थे A11 A12। तो देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं A12, दैट मीन्स की स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट पॉइंट 2, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है, यदि हम लिखते हैं A22 तो क्या लिखेंगे A22 डिस्प्लेसमेंट या स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ जो बीम हम दिखाए थे आपको यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन है। दोनों में ध्यान रखिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट 2, यही यदि हम A23 लिख दें, क्या लिखेंगे A23 मतलब क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट 3। जैसे यहाँ पर लोड लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यदि यहाँ पर कोई आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ कोई फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, अब इसको आप इधर खींचेंगे तो ये इधर जाएगा कि नहीं, राइट साइड में, बिल्कुल जाएगा। यहाँ तो फोर्स लगाए नहीं आप, मतलब क्या है कि A13 तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन इन 1 या A31 हम निकालते A31, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास 3 ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट मास 1। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके चलते जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा दैट विल बी A31, दैट इज इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट 31। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट था, और इसमें जो है एट लास्ट जो है हम लोग जो निकाले थे इस तरह से काफ़ी सारा एक जो है डेराइवेशन करके, और आफ्टर ए ह्यूज डेराइवेशन ये हमने डिफ्लेक्शन निकाला था ड्यू टू फोर्स F1, ड्यू टू फोर्स F2, ड्यू टू, ये सब निकालेंगे। और जनरल एक्सप्रेशन आपको हमने दिखाया था, और फिर हमने सबका डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। ये एज्यूम कर लिए थे सॉल्यूशन कि x1 क्या है A1 sin ओमेगा t है, x2 क्या है A2 sin ओमेगा t है। ठीक है, और A1 sin ओमेगा t ये सारे निकालेंगे कि नहीं। ये निकालने के बाद हमने यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन डेवलप कर दिया था। क्या डेवलप किया था, मैट्रिक्स इक्वेशन, और यहाँ पर फाइनली ये निकला था।
इसका मतलब क्या होता है, एक्स ए एफ, ए को क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। और फिर यहाँ पर फोर्स निकाले थे हम, ठीक है ना, ध्यान में आ रहा है, ये फोर्स, और ये निकला था एफ इक्वल टू के एक्स, इसको बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब जो पुराना इक्वेशन निकला आपका ए एफ वाला, ए एफ में यही निकला था पुराना इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर क्या था 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इस 1 में 2 से एफ का वैल्यू रख दें, ठीक है ना, तो ये निकला ये ए इक्वल टू 1/k। दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज समझ में आया कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। या इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटी। और ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1/k, a इक्वल टू 1/k या k इक्वल टू 1/a। तो कुल मिलाकर के इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का ये हमारा सारांश निकला था। और इसी लेक्चर नंबर 74 के बेस्ड ही हमने ये क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन का हम जो है लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक, ठीक है। अब इसको जो है हमने बताया था, तो इसको हमने बताया था कि ये तीनों सिस्टम आपका सीरीज में है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मास m1 पे यूनिट लोड लग रहा है और इन दोनों पे नहीं लग रहा है, तब हमने ये जो है इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकाले थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी, और ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकाले थे, क्योंकि यहाँ पर अब ये सीरीज में हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये सीरीज में हो जाएगा k और 3k, तो 3k और k को यहाँ पर सीरीज में हम निकाल लिए 4/3k। अच्छा, एक चीज, दूसरा चीज ये है कि ये दो पर जब हम लेंगे, जब यहाँ पर आप यूनिट लोड लेंगे, लगाएंगे, ठीक ना, तो इस दोनों में जितना कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में जितना कंप्रेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी सिस्टम को हमने सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। सेम सिस्टम आज के इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, दैट इज द वर्टिकल सिस्टम। सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, 4m 2m m, तो देखिए यहाँ पर ये m 2m 3m है कि नहीं, मास की वैल्यू चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है। फिर यहाँ पर 3k k 3k 2k k, मतलब ये क्या है, आपका वर्टिकल सिस्टम है। अब यहाँ पर इसमें, इस वाले में ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, आ रही बात समझ में। यहाँ पर ईच एंड एवरी स्प्रिंग आर इन पैरेलल, यहाँ पर ईच एंड एवरी स्प्रिंग वर इन सीरीज, यहाँ सीरीज में था, यहाँ पैरेलल में है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ भी सीरीज में है, यहाँ भी सीरीज में है, पैरेलल कहाँ से आ गया, सॉरी, हम 2 बार 3 बार गलती से बोल दिए। पैरेलल तो तब होता है ना, पैरेलल कब होता है, पैरेलल दिखा दे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रहेंगे आप। ये पैरेलल में रहता, ये एक ही मास है, और ये k 2k 3k, ये ऐसा रहता, तब हम बोलते हैं कि पैरेलल में है। सॉरी, वेरी सॉरी, ये सिस्टम क्या है में है, आपका सीरीज में, ठीक है, क्या है में है, सीरीज में। इसका इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। हम यहाँ पर जो है सबसे पहले a11, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे, ठीक है ना। 1 2 एंड 3 देख लीजिए, 1 2 3 यहाँ पर एज्यूम कर लिए। तो a11 क्या होगा, a11 या a12, a11 a12 और a13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3k। कब, जब हम यहाँ पर f1 इक्वल टू 1 मानेंगे, f2 0 और f3 0, ठीक है। तो ये a11 निकल गया, ठीक है। उसी तरह से, क्योंकि जब आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन इसमें होगा वही इसमें होगा, यही इसमें होगा, क्योंकि जिस समय आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, ये दोनों न्यूट्रल कंडीशंस में होंगे। डिस्प्लेसमेंट तो होगा, ठीक उतना ही होगा जितना इसमें होगा, ठीक है। जब हम 2 1 पे निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज़ देखिएगा, a12 और a21, a13 a31 दोनों इक्वल होता है, a12 इक्वल टू a21 बराबर होता है, और 1/3k ही होगा, ध्यान दीजिए।
A13, ये देख रहे हैं A13 और A31 ये दोनों इक्वल होगा और ये कितना हो जाएगा 1/3 के, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन, फिर F1 एज्यूम कर लेते हैं 0, F2 क्या मान लेते हैं 1 और F3 क्या मान लेते हैं 0। इस तरह से आप एज्यूम कर लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर A22 दैट मीन्स कि ये वाली बात आ रही है, तो इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो ये दो सिस्टम जो है प्ले करेगा, ये दो स्प्रिंग जो है रोल प्ले करेगा और ये दोनों स्प्रिंग क्या है सीरीज में है। तो अब हम यहाँ पर A22 निकालेंगे, A22 तो क्या हो जाएगा 1/KE दैट मीन्स कि 1/3K और प्लस 1/2K, 1/3K प्लस 1/2K, ठीक है ना। इन 3 2 का कॉमन ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5/6K, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये A22 ये वाला, फिर A32 और A21 तो उधर ले चुके हैं, तो A32 दोनों बराबर होगा, A22 A32 और A23 ये दोनों बराबर होगा और ये क्या होगा 5/6K, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन बचता है क्या है A33, तो अब इसके लिए भी एजम्पशन मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा, व्हेन F1 0 F2 0 और F3 इक्वल टू क्या मान लिए हैं 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे आप तो ये और ये तीनों स्प्रिंग रोल प्ले करेगा और ये तीनों क्या है में है सीरीज में है। तो A33 जब आप निकालेंगे A33 तो क्या हो जाएगा, A33 निकालेंगे तो 1/K इक्विवेलेंट और ये क्या हो जाएगा 1/K प्लस 1/2K प्लस 1/3K, ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 6K, ठीक है ना, 6K दैट मीन्स कि 11/6K, 6K कॉमन आ जाएगा तो 6 प्लस 3 9 और प्लस 2 11, 11/6K। तो A33 जो है आपका क्या निकल गया 11/6K, ठीक है। तो इस तरह से आपका इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस न्यूमेरिकल एक तो A33 निकाल लिए, ये A22 निकाल लिए हैं आप, ठीक है ना, और ये A12 A21 जो भी निकालना था निकाल लिए। अब इसके आधार पर जो हम लोगों ने बड़े बड़े ये सब जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े हैं, ये तो आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने किया ना अभी, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सब F का निकाले हैं, ये सब निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। यही तो असली मज़ा है, ये डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे ना, x2 निकालना होगा, x3 निकालना होगा, ठीक है ना। तो इस इन्फ्लुएंस अभी तो A11 का वैल्यू आप निकालना सीखे, A22 का वैल्यू निकालना सीखे कोई भी सिस्टम में। जैसे इस सिस्टम में आप देख रहे हैं ना, ये सब निकालना आप धीरे धीरे सीख लिए। अब इसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर कौन से क्वेश्चन में, आगे जब हम लोग और जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, दूसरे जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारे, सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो है मेथड्स हैं, जैसे मैट्रिक्स मेथड है, जो है डंकरली मेथड है, रिले मेथड है, होल्जर मेथड है, स्टुडला मेथड है, आइगन वेक्टर है, टोर्सनल वाइब्रेशन में 2 रोटर 3 रोटर, ठीक है ना, और मल्टी रोटर सिस्टम है, ठीक है ना, रिले रिज मेथड है, हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये सब हम लेक्चर नंबर 73 में डिस्कस किए थे। तो आज ये जो है लेक्चर नंबर 74 पे, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम क्या है, बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 7 MB74 आप देख सकते हैं जा करके। MB74 करने का मतलब मैकेनिकल वाइब्रेशन में लेक्चर नंबर 74 में, ठीक है ना। तो इसमें आप जाकर देखेंगे तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकाले हैं, अभी तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है, हमें तो पहुंचना है फ्रीक्वेंसी निकालने तक कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, ठीक है ना, सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का कैसे हम निकालेंगे क्या फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप मास कितना है 1 2 3, 3 मास हो गया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो जाएगा। 2 मास रहता तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता। अब 3 मास है तो 3 इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा
डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम इन्फ्लुएंस कोएफ़िशिएंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करना जो आप मैथमेटिक्स में सीखे थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये पूरा लेक्चर नंबर 74 से लेकर के और आपका लेक्चर नंबर 90 तक, लेक्चर नंबर 73 से मानकर चलिए 90 तक, लगभग 20 जो लेक्चर्स हैं और इसके अंदर जो है लगभग 10 से 15 जो न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कॉन्सेप्ट रहेगा तुरंत बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं आता है, इसका ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा डेवलप करते जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराते जाते हैं। और ये आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है, जिस चैनल को आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप थोड़ा प्रमोट करते रहें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहिए, ठीक है। कर भला तो हो भला। इन्हीं उम्मीद के साथ, शुभकामनाओं के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।